इन थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 495 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी जो होती है वो शंकर को हल्दी लगा रही होती है, तभी वहाँ पे आ जाता है बिहान। तभी बिहान जो होता है जैसे ही आता है तभी शंकर जो होती है गेट के पीछे छुप जाती है। बिहान जो होता है वो कहता है कि आज हमारी हल्दी थी थपकी, और मतलब फिर से हम एक दूसरे के मतलब एक होने वाले हैं। तभी यहाँ थपकी जो होती है वो कहते हैं कि देखिए हम मतलब भवानी जी हैं बल्कि थपकी जी नहीं हैं। यहाँ पे जो बिहान होता है वो क्या करता है कि थपकी के हाथों में हल्दी लगाता है और कहता है कि प्लीज़ थपकी मुझे माफ़ कर दो जो भी गलती हुई, और उसको एक रक्षा सूत्र बांधता है और कहता है कि इसे अपने पास हमेशा रखे रहना क्योंकि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और बांध के वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग मतलब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। तभी यहाँ पे छोटकी जो होती छोटकी होती है वो दो पार्लर वाली को बुलाई रहती है। तभी यहाँ पे कोसी जो होती है वो कहती है कि ये किसके लिए है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है मतलब बताती है बड़की कि मतलब ये दुल्हन को सजाने के लिए। तब यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो सोच रही होती है, कहती है कि चलो चलो तुम लोग अपना काम करो, ये तो मैंने ये आइडिया दिया था छोटकी को यानी कि सुमन भाभी को ये करने के लिए। तभी वो क्या करती है कि एक पॉइजन डिब्बे में ले आती है, और यहाँ पे थपकी और अदिति का दोनों का फेस पैक जो भी फेशियल वगैरह होता है हो रहा होता है। तभी वहाँ से पार्लर वाली चली जाती है कुछ मिनटों के लिए। तभी यहाँ पे आ जाती है श्रद्धा। श्रद्धा क्या करती है कि वहाँ पे पड़ा रहता है वो स्टीम लेने वाला, भाप लेने वाला, उसी में पॉइजन मिला देती है जो कि अदिति की तरफ मिलाती है क्योंकि अदिति से उसे नफरत होती है। यहाँ पे पार्लर वाली फिर आ जाती हैं और वो फेस पैक निकाल देती हैं। थपकी जो होती है वो अपने चेहरे को जैसे ही देखती है तो कहती है कि चलो कम से कम मेरा चेहरा सही तो है। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि वानी जी आप जैसे जैसे हरकतें करती हैं जैसे लगता है कि मेरी दी है, क्योंकि मेरी दी भी ऐसे ही हरकत कर दी थी क्योंकि वो जल्दी फेस पैक वगैरह ये सब नहीं लगवाती थी और बहुत मुश्किल से लगवाती थी। तभी यहाँ पे स्टीम लेने का टाइम आता है और दोनों को वो जो मेकअप करने वाली रहती हैं वो एक ऊपर से उड़ा देती हैं दुपट्टा टाइप का और कहती हैं कि मतलब ये आप लोग स्टीम लीजिए। तभी यहाँ पे अदिति की मॉम का फ़ोन आ जाता है। अदिति कहती है कि वानी जी मैं अभी आती हूँ, मेरी मॉम का फ़ोन आया है। अदिति जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो स्टीम में पॉइजन रहता है वो वाला थपकी ले रही होती है। इधर बिहान जो होता है वो आ रहा होता है काफ़ी खुश होकर थपकी के पास। तभी यहाँ थपकी जो होती है उसे घुटन होती है क्योंकि वो स्टीम ले चुकी रहती है और उसमें पॉइजन होता है जो कि इसे बहुत नुकसान करता है, और यहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा घुटन होती है, उसके गले को मतलब बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे वो तड़फड़ा रही होती है। ऐसे ही देखता है थपकी को तो वो उसे मतलब ले जाता है और बेड पे बैठा के उसे पानी उनी देता है जिससे कि उसे थोड़ी सी सांस लेने में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो सही हो जाता है। तभी वहाँ पे आ जाती है श्रद्धा और श्रद्धा ये सारी हरकतें देख लेती हैं। तब कहते हैं कि अरे ये तो लग रहा है कि अदिति नहीं बल्कि ये स्टीम ले ली है। तभी यहाँ पे मतलब पूछा जाता है कि तुम क्या हुआ, तो यहाँ पे जो थपकी होती है वो बताती है कि मैं ये स्टीम ले रही थी और ये स्टीम लेते लेते ही मुझे अजीब सा घुटन होने लगा। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो प्रे कर रही होती है कि कहीं मेरा भांडा फूट ना जाए। तभी वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव श्रद्धा के फेस को ही देख के उसे अंदाज़ा लग जाता है कि इसी ने कुछ ना कुछ हरकत की थी जिससे कि थपकी को हानि पहुंची है। यहाँ पे जो बिहान होता है वो काफ़ी डर जाता है और थपकी को गले लगा लेता है। कहता है कि मैं थपकी एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं खो सकता, इसीलिए खोना नहीं चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अब श्रद्धा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और श्रद्धा का हाथ पकड़ के ले जाता है रूम में, और रूम में ले जाने के बाद कि एक खंबे से बांध देता और कहता है कि जब तक मेरी और अदिति की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहोगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी ये सब हरकत है और तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी। तभी उसे बांध देता है। बांधने के बाद बांध के जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है काफ़ी चिल्लाती ही रह जाती है कि ध्रुव प्लीज़ मुझे खोल दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ध्रुव जो होता है वो मानता नहीं है और उसे बांध के चला जाता है। यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो कुछ नहीं कर पाती है और वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। यहाँ पे जो थपकी होती है वो काफ़ी मतलब ऑफसेट रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शंकर को सजा रही होती है, दुल्हन बना रही होती है बिहान के लिए। तभी यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसी कह जाती है जिससे कि शंकर को ऐसा मतलब वो हो जाता है, आभास हो जाता है कि सचमुच मतलब ये थपकी ही है। तभी यहाँ पे कहती है शंकर की
क्या बोली हैं अभी वानी जी आप? तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं रही थी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम बिहान के लिए ही बनी हुई हो, तुम परेशान नहीं हो। एक काम करो, ये रक्षा सूत्र लो और रक्षा सूत्र जो बिहान बांधा रहता है वो इसके इधर वाले हाथ में यानी कि लेफ्ट वाले हाथ में बांध देती है, और बिहान जो होता है वो तो राइट हाथ में बांध के गया रहता है थपकी को। यहाँ पे सभी लोग दूल्हे आ जाते हैं, दोनों दूल्हे यानी कि बिहान और ध्रुव आ जाते हैं और अपने जो भी कार्यक्रम होता है शादी का यहाँ पे वो निभा रहे होते हैं। तब यहाँ पे दुल्हन आ जाती है अदिति। अदिति के बाद बुलाया जाता है थपकी को यानी कि वानी को बुलाया जाता है। तभी यहाँ पे सभी लोग ढूंढते हैं कि अरे वानी जी कहाँ रह गई। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि वसुंधरा एक काम करो ना, तुम भी तो मतलब सास बनने वाली हो, तो इसीलिए तो तुम भी चली जाओ वानी जी को लेने के लिए। यहाँ पे वानी वसुंधरा जी आ जाती हैं वानी को लेने के लिए। तभी वो गेट को खटखटाती हैं और थपकी होती है वो क्या करती है कि वो छुप जाती है और जो शंकर होती है वो घूंघट लेके और बाहर निकल लेती है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो बेटा, जो भी गलतियाँ हैं उसे माफ़ करना और तुम हमारे बेटे की मतलब पत्नी बनने वाली हो और ये रिश्ते को अच्छे से निभाना। यहाँ पे सभी को नज़र आता है कि थपकी आ रही है, मतलब वानी जी आ रही हैं बिहान से शादी करने के लिए। तभी बिहान जो होता है वो भी मतलब थपकी जो होती है साइड में बैठ जाती है, जो कि शंकर होती है साइड में जैसे ही बैठती है तो बिहान को लगता है कि चलो थपकी ही है। इधर थपकी जो होती है वो ऊपर से देख रही होती है और वो अच्छा सूत्र वगैरह सारी चीज़ें याद कर रही होती है कि बिहान ने कितने शौक से मुझे बांधा था। तभी यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो हाथ आगे बढ़ाते हैं और बिहान को वो रक्षा सूत्र नज़र आ जाता है। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।